हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हम निकल चुके हैं घर से अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए। तो आज थी हमारे मोहल्ले में शादी और दावत भी आई हुई थी घर, लेकिन हम लोग दावत से पहले निकल चुके हैं घर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी अम्मी का घर मिला और इतने बड़े बड़े से नींबू लगे थे यहाँ पे। और एक ये पेड़ में पता नहीं, मेरे बड़े पापा ना फॉरेस्ट में थे, तो वो कुछ ना कुछ पेड़ पौधे ला के लगाते थे, उन्हें जो अच्छा लगता था। तो समझ में नहीं आता ये कौन सा पेड़ है, लेकिन खाला बोल रही थी कि ये ऑरेंज है और मुझे समझ में नहीं आया। तो बाहर से हम लोग देख रहे थे खड़े होके, लेकिन खाला ने बोला चलो मैं तुमको अंदर से दिखाती हूँ। तो फिर मैं बड़ी अम्मी के अंदर गई और सच में ये जब इसको काटो या इसकी कलियाँ निकालो तो सेम ऑरेंज जैसे निकलता है, लेकिन ये काफ़ी खट्टा होता है। तो खाला ने बोला कि अपने यहाँ की मिट्टी में ऑरेंज इतना इजी नहीं हो पाएगा, इसलिए शायद ये ऑरेंज ही है, लेकिन इसका मीठापन इसमें नहीं आता है। तो पता नहीं जो भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारा कुछ ऑरेंज कलर में था और बहुत सारे लगे हुए थे ये फल। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब तो मेरे बड़े पापा रिटायर हो चुके हैं, ये पहले लाए हुए थे, तो वो पौधे तैयार होकर अब पेड़ में आ चुके हैं और इनमें फल लगना भी शुरू हो गया है। तो इन्हीं के यहाँ पे मैंने पहले अनार दिखाया था, बहुत बड़े बड़े साइज़ में अनार होते थे। और बड़ी अम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी, हमसे पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग बोल रहे थे हम जा रहे हैं बहन के यहाँ। और उतने के दरमियान आ गई गाड़ी, तो हम सब गाड़ी में बैठे और बैठ के अपने सफ़र में निकल गए। तो घर से जब निकलते हैं और सब लोग साथ में हो तो मैं बार बार बोलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और खुशी इस चीज़ की थी सबसे ज़्यादा कि आज हम जा रहे हैं, हम सिर्फ बहन थे और खाला थी, लेकिन कल सब आने वाले हैं, तो इस चीज़ की और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो हम सब बैठ गए हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था क्योंकि स्पेस कम लग रही थी। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है ना, जब हम लोग गाड़ी से बाइक कार जा रहे हो और बगल से ट्रेन जा रही हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देख के। पहले बहुत ज़्यादा ऐसी रेसिंग लगा करती थी, कौन फास्ट चल रही है, ट्रेन चल रही है या फिर गाड़ी फास्ट चल रही है। तो ये चीज़ें पहले जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो ये चीज़ें बहुत माइंड किया करते थे, लेकिन इतना दिमाग नहीं होता था कि ट्रेन तो बहुत ही फास्ट चल रही है। तो हम पहुँच चुके हैं उमरिया। और काफ़ी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, दीपावली आने वाली है, तो यहाँ पे काफ़ी शॉप आती हैं और डेकोरेशन का सामान भी बहुत साज सजावट की मिलते हैं। तो इसी टाइम तो रोडों में भीड़ होती है और दीपावली की तो बात अलग होती है, सब बहुत अच्छे से मनाते हैं, चाहे किसी कौम के लोग हों। सबको पटाखे फोड़ने हैं, सबको अपने घर को सजाना है, घर की साफ़ सफाई करना है, तो वो तो हर घर में होती है। और सब एक्साइटमेंट में भी बहुत होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो सबके यहाँ तो साफ़ सफाई वैसे हो गई होंगी क्योंकि दीपावली तो आ गई है। और हमारे यहाँ पे चल रही है इस टाइम पे 11वीं शरीफ। तो 11वीं शरीफ में हमारे सबके यहाँ होती है फातिया। और भाई साहब काम पे लगे हुए थे, तो हम पहुँच चुके हैं अपनी बड़ी बहन के घर। और यहाँ पे सजावट वगैरह जो भी उनको कराना है, टेंट वगैरह का काम चल रहा था, तो वो हो रहा है। और भाई साहब सब देख रहे थे, कोशिश कर रहा था वो मेरे पास आने के लिए। तो सब खड़े थे लेकिन वो किसी के पास नहीं जा रहा था, मेरे पास आ रहा था। और फिर आ गया मेरा बच्चा, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मोइन से मिलने की ना एक बहुत अलग खुशी होती है और अंदर से ना मेरे अंदर खुद एक अलग एक्साइटमेंट आ जाती है कि मोइन से मिलना है, मोइन को खिलाना है, प्यार करना है। सब ने उसे बहुत प्यार किया माशाल्लाह से। उस टाइम तक तो बिल्कुल ठीक था, सबके साथ एंजॉय किया और सबको देख रहा था, तो उसे ये लग रहा था कि सब लोग इकट्ठे यहाँ पे आ गए हैं, उससे क्या पता कि क्या हो रहा है या क्या नहीं। तो वो सबको देखा, सबसे खुश हुआ। उसकी मोनी खाला भी यहाँ पे है। और फिर उसकी मम्मा ने बोला कि इसे थोड़ा तैयार कर दो, तो मैं उसे लोशन वगैरह लगाने लगी। उतने के दरमियान वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो गई कि क्यों रो रहा है वो। और मैं ये अपने बहन के घर से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्रोग्राम तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ आती होगी यहाँ वहाँ की, तो उसे माइंड मत कीजिएगा। और ये मेरे बड़े शहजादे की फ़ोटो लगी है, मतलब शम्स बाबू की। तो मुझे बहुत प्यारी वो पिक लगी, फ्रेमिंग करा दी है भाई साहब ने। फिर रोने के बाद उसकी मम्मा ने उसे इनर बस पहनाई और भाई साहब को दे दिया, तो वो चुप भी गया पापा के पास। फिर जल्दी जल्दी से लंच की तैयारी करने लगी वो, क्योंकि उसने इस बार 11वीं शरीफ में अपने घर बुलाया है हज़रत को। तो हज़रत आए हुए थे,
और लंच का टाइम हो चुका था। तो हम लोगों को बोला तुम लोग जल्दी जल्दी से बर्तन निकाल दो और इसे अच्छे से क्लीन कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हो गए और फिर आने जाने वाले तो होते ही हैं। तो फिर जल्दी से उन बर्तनों को फिर से क्लीन किया और जो चीज़ें उसने बोला वो भी हम उसकी हेल्प किए। तो ये सब चीज़ तो होती ही है। और अपने बहनों के यहाँ जाओ या किसी के यहाँ भी जाओ तो कभी भी बैठ के नहीं रहना चाहिए, किसी को नहीं रहना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि उसके घर में क्या काम है या उसके घर में कुछ फंक्शन है तो उस चीज़ में हम हेल्प कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैली होती हैं। और जब 2 से 4, 4 से 8, 10 लोग बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा सब कुछ बढ़ जाता है और दिमाग में ना प्रेशर आ जाता है कि कैसे टाइम से हर एक चीज़ होगा। तो हम सब लोगों ने काफ़ी हेल्प की और सब लोग थे ना तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, मतलब जिसको जो लग रहा था वो करते जाओ। और यहाँ पे फिर पापड़ भी फ्राई हो रहे हैं। तो ये वाले पापड़ ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसे, तो मेरी बहन का मन हो रहा था छोटी वाली का, तो उसका जो दिल होता है ना हम लोग उसके लिए तुरंत कर देते हैं इस टाइम पे। और सबको कर देना चाहिए, सबको खाना चाहिए। तो अभी हम लोग का इतना क्या है, हमें तो ऐसा लगता है बचपना तो कभी किसी का जाता ही नहीं है और बचपन को इंसान मिस ही करता है हर वक्त। तो वो चीज़ें जो बचपन में बहुत अच्छी लगती थी ना, छोटी छोटी सी पापड़ होते थे हर टाइप के, कलरफुल सब कुछ, तो वो चीज़ें अभी भी देखो ना मार्केट में जाओ तो लगेगा बस वो चीज़ें मिल जाएं। तो यहाँ पे चिकन रोस्ट हो रहा है और एक तरफ दाल गरम करने के लिए रख दिए हैं और ये खाना की तैयारी हो रही है हजरत के लिए। तो बहुत जल्दी जल्दी से थी उस टाइम पे, तो रोटियां भी पक रही हैं, तीनों चूल्हे जल रहे थे और हम लोग लंच के टाइम में ही पहुँचे थे। तो हज़रत के साथ ही आए थे हम लोग, क्योंकि हज़रत आ चुके थे पहले और वो कटनी में रुक गए थे। तो फिर जैसे हज़रत आए तो हम लोग का भी उसी तरफ से आना हुआ, तो हम लोग साथ में ही आ गए थे। तो आ तो गए, उसके बाद फिर जल्दी से खाना भी हज़रत के लिए लग गया, हज़रत ने खाना खाया, फिर हम सब लोगों ने भी खाना खाया और उतने में आ गया शम्स स्कूल से। तो उसका स्कूल का यूनिफॉर्म देख के तो मुझे गरम बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और शम्स का भी फेवरेट होता है और मेरा भी फेवरेट है। तो उसके बाद शम्स मस्ती कर रहा था और सबको देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि सब लोग आ गए, क्योंकि 2-3 दिनों से वो फ़ोन करता था और यही बोलता था कि आप लोग की दावत है, आप लोग मेरे घर आओ, सब लोग आओ। तो सब उससे बहुत मज़े ले रहे थे, क्या खिलाओगे, आएंगे तो क्या करोगे, तो बोलता था सब कुछ खिलाऊंगा, आप लोग आ जाओ। और यहाँ पे टेंट भी शाम का टाइम हो चुका था तो लग चुका था यहाँ पे, और बच्चों का तो यही रहता है खेलना हर जगह पे। और शाम को आज मिलाद शरीफ थी, तो मिलाद शरीफ के लिए ये तबर्रुक पैक हो रही है, तो इसमें इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो सबके घरों में ये काम होता है मिलाद शरीफ में कि जो भी शिरनी आती है उसे पैकिंग करनी होती है और टाइम से पहले हो जाती है तो अच्छा होता है। और यहाँ पे भाई साहब लाए हुए थे ये मिट्टी के कुल्हड़, क्योंकि इसमें चाय के लिए, और इसकी चाय की तो बात अलग होती है, सोंधा सोंधापन रहता है इसमें और इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। तो ये राजस्थान तरफ भी बहुत ज़्यादा चलता है, जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो वहाँ भी कुल्हड़ में ही चाय मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी छोटी सी बहन ने कढ़ाई लाई हुई थी तो बहुत प्यारी सी लग रही थी। और मोइन की आज ना नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वो सोने की कोशिश बार बार कर रहा था लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। फिर वो देर शाम से सोया था और ये हम निकल चुके हैं फुल्कियाँ खाने के लिए। तो हम सब जैसे जा रहे थे तो रास्ते पे मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं। तो ये मेन रोड से थोड़ा नीचे पे गली होती है मेरे बहन के घर से, तो वो बेस्ट है मेन रोड में बिल्कुल। इससे चलो ना, ये बच्चे चलते हैं तो थोड़ा सा डर लगती है। और यहाँ पे हम लोगों ने फुल्कियाँ खाई और बहुत तीखी सी थी फुल्की, तो मुझे तो ज़ुकाम था, मैंने 2 ही ली, 2 या 3 खाई थी मैं, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं, मैंने मना कर दिया था भैया मैं नहीं खाऊँगी। और एक एवरेज होता है ना कि इतनी इतनी फुल्कियाँ वो राउंड पे चलाते हैं, तो फुल्की वाले भैया बोलते हैं कि क्यों आपने 20 से मना कर दिया। मैं बोली भैया बहुत तीखा लग रहा है मुझे और मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैं दोनों बच्चों को बैठा दी थी, बाइक थी वहाँ पे, जिससे वो सेफ़ रहें, क्योंकि शम्स यहाँ वहाँ बार बार भागता है, खाता तो है नहीं कुछ भी। और फिर मगरिब का टाइम हो चुका था, फिर हम आ गए घर और मोइन भी सो गया था गोद में ही, और पास में ही था, मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे ही भी समझो, इतना ही था, पास में ही था। और बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मिलाद शरीफ की तैयारियाँ चल रही हैं, तो लाइटिंग वगैरह लग रही है और यहाँ पे भैया लोग काम कर रहे हैं अपना। तो रात को मिलाद शरीफ, जैसे मैंने बताया, इशा के बाद मिलाद शरीफ हुई थी और मेरा बर्थडे था, सबसे स्पेशल डे था मेरा। 7 नवंबर का ये ब्लॉग है। और जैसे मैं मार्केट से आई तो भाई साहब ने स्टिकर वगैरह लगा दिया था और थोड़ा काम था घर पे, तो हम लोगों ने सोचा पहले ये साग वगैरह तोड़ लेते हैं उसके बाद होगा। तो ये मेथी की पत्तियां तोड़ रहे थे, बनाना था यही।
और भी चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, और सब लोग ऐसे बैठ के तोड़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें ना साथ में ही अच्छी लगती हैं। ठंडियों में ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है जब साथ में सब लोग बैठ के सब्जियां तोड़ो। और सबसे ज़्यादा तो इस समय पे साग आते हैं, मेथी का, चना का, और जितने भी साग होते बहुत आते हैं। तो मैं उसके बाद कटिंग करने लगी, और काफ़ी यहाँ पे बहुत मस्ती भी हो रही थी क्योंकि हम सब बैठे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक भी बहुत चल रहा था। तो वो सब चीज़ें तो मैंने नहीं डाली, नहीं तो इतना ज़्यादा सिमी कॉमेडी कर रही थी और इतना हंसा रही थी कि हम लोग तो पागल हुए से जा रहे थे। और जब बहुत ज़्यादा काम हो ना और उसमें थोड़ा सा फ़नी मोमेंट हो तो टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता। फिर मेरी सिस्टर ने सब्ज़ी भी बना ली, तो उसकी मेथी साग आलू बनकर रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे आंटी और उनकी बड़ी वाली नंद आकर बैठी हुई थी, तो काफ़ी कॉमेडी यहाँ पे हो रही थी। आंटी मस्ती कर रही थी और मैं कैमरा बोली आंटी की तरफ करो, तो आंटी को लग रहा था पिक निकाल रहे हैं, तो आंटी फ़ोटो समझ के अपनी मतलब एक्सप्रेशन दे रही थी। तो मैंने बोला आंटी ये ब्लॉग के लिए है, तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आंटी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे ये मेरी बहन के यहाँ रेंट में रहती हैं, और नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका, मतलब कैसे बोलूँ, एक स्वीट सी है बिल्कुल। तो वो सब चीज़ तो होती रहती है। और उसके बाद केक आ चुका था, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर ने बोला कि तुम्हारा 1K भी हो गया है सब्सक्राइबर, उसके बाद भी तुमने कोई केक कट नहीं किया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो बोला कि हमको फिर से एक और केक चाहिए, तो उसने खाला को भेजा और एक केक मंगवाया। खाला सिमी लोग गई हुई थी तो वो लेके आई, फिर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैंने केक काटा। और सम्स मोइन की बहुत तबीयत ख़राब है इस टाइम पे। सम्स को तो इतनी खांसियाँ आती हैं और सम्स बहुत जिद कर रहा था। फिर मैंने बोला ठीक है सम्स आओ आप भी केक काटो। तो फिर सम्स ने भी एक केक कट किया मेरे साथ। और पता नहीं क्या इस समय होता है बच्चों को, बच्चे ठीक ही नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे ठीक हो जाएं। और सम्स के साथ भी मैंने एक केक कट किया, और इनको बच्चों को साफ तौर पे मना था कि इनको केक नहीं देना, क्योंकि ना इनके नंद के भी जो बच्चे थे वो भी सब तबीयत उनकी भी ख़राब थी, तो वो डर रही थी बाजी की मत खिलाना प्लीज़, क्रीम तो बिल्कुल नहीं देना, ऐसा था। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सबके साथ केक एंजॉय किया, सबको केक खिलाया। और आज के दिन ना बहुत अच्छा लगता है, जब बर्थडे होते हैं ना किसी का भी हो तो अच्छा लगता है, प्यारी प्यारी विशेज़ मिलती हैं और हमें खुद भी एक अलग फील होता है कि हाँ आज कुछ हमारा स्पेशल डे है। तो बाजी आई और सब लोगों ने केक खाया। और इस बार का बर्थडे मेरी बहन के यहाँ मना तो और भी अच्छा था। फिर बाजी ने मुझे पहले बोल दिया था कि तुम बच्चों को देना, लेकिन ऐसा करना कि क्रीम नहीं खिलाना बिल्कुल भी, और सिर्फ केक का खिलाना अंदर का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने क्रीम वाला बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया, जैसा उनका कहना था मैंने सेम वैसा किया। फिर सब लोगों ने एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई। तो ये तो होता ही है कि सब कुछ मिस हो जाए लेकिन पिक निकलवाना मिस ना हो, तो ये सबसे बड़ी यादें होती है। और आंटी बहुत प्यारी लग रही हैं, अगर आंटी ब्लॉग देखेंगी तो आंटी अपने आप को देखेंगे कि कितनी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पे सबके साथ मैंने पिक निकलवाई, और आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे मिस्टेक है कि मैंने क्लचर हेयर से निकाल के अपने कुर्ते में लगा लिया था और उसे मैं निकालना भूल गई थी। और इतने कैमरामैन मेरे घर के खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई माइंड नहीं किया कि मेरे कुर्ते में क्लचर फंसा हुआ है। जब मैंने अपना देखा सब कुछ तो मैंने बोला कैसे हो यार, कैसे किया तुम लोगों ने? तो बोलते हैं हमने बाजी माइंड ही नहीं किया। तो मैं बोली हाँ ऐसे ही माइंड नहीं करोगे, खुद का काम हो तो माइंड कर लेगा इंसान, दूसरे का काम होता है तो बस हम जो काम कर रहे हो उसमें फोकस करते हैं। लेकिन सिम्मी नाराज़ नहीं हो ना सिम्मी मेरी मास्टर होती है हर एक चीज़ की, यही है सिम्मी। और सिम्मी के साथ में बहुत फ़नी मोमेंट, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सिम्मी जब फ़नी फ़नी बातें करती है बहुत हंसी आती है। तो फिर सबसे लास्ट में मैंने उसे खिलाया, और उसके बाद मिलाद शरीफ हुई। तो मिलाद शरीफ के बाद चाय चली यहाँ पे, तो फिर हम सब ने चाय पी और बहुत अच्छा लगा कुल्हड़ में चाय पी के। और मैंने कुछ पिक ऐड कर दी, कैसी लगी आपको बताइएगा। और फिर काफ़ी रात हो चुकी थी और सोने में बहुत ज़्यादा मोइन परेशान कर रहा था। सम्स की तो तबीयत ख़राब थी तो सम्स सो गया था, और यहाँ पे हम सो रहे थे। लेकिन सोने से पहले सब यहाँ पे मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल का एक ऐसा चल रहा है कि कोई भी बिना मोबाइल के नहीं रहता है।
तो वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि रात के 1 बज चुके हैं लेकिन मोइन नहीं सो रहा है, सब सो गए और ये मेरे पास आके खेल रहा है। तो मेरे पैरों में ऐसे लेट गया था और बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, मैं बोल रही थी सो जाओ, और मुझे बार बार बोल रहा था कि लाइट बंद करो मोबाइल की, क्योंकि लाइट्स ऑफ थी तो मैंने लाइट मोबाइल से ही जलाई हुई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, फिर आपके पास हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।